पाचन तंत्र पर और यकृत यानी कि लीवर पर पड़ता है। जैसे कि अल्कोहल, लोग सोचते हैं कि हमने बियर पी ली, चलो भाई आज एक मतलब एक बोतल बियर की पी ली, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा, चाहे 1 बोतल बियर की हो, चाहे 1 ग्लास बियर का हो, ये सब भ्रांति है। मैं इसके बारे में कहना चाहूँगा कि बियर भी अल्कोहल ही है। बस अंतर ये होता है कि बियर और व्हिस्की में अल्कोहल के कंटेंट में अंतर होता है। जैसे कि बियर में 5% या 8% अल्कोहल होता है, उसी को अगर आप ज़्यादा ले लेंगे, खान-पान से तो फैटी लिवर होता ही है। अगर हम अपना मतलब खान-पान पूरी तरह से व्यवस्थित ना रखें, ज़्यादा हम लोग वसा युक्त या फैट युक्त ज़्यादा लें, मीठा ज़्यादा खाएँ। नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज़ उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पोयवाल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम समय-समय पे आपकी मुलाकात कराते रहते हैं, तो आज हम मुलाकात कराने जा रहे हैं ऐसे शख्स से जो कि डॉक्टर हैं, गोल्ड मेडलिस्ट गैस्ट्रो के। इन डॉक्टर साहब का अपॉइंटमेंट बहुत मुश्किल से मिलता है। अगर देखा जाए तो इतना बिजी रूटीन है इनका कि बहुत मुश्किल में आज हमें मौका मिला कि आपसे रूबरू कराएं। और रूबरू कराने का जो एक हमारा उद्देश्य है वो ये है कि गैस्ट्रो हैं, जैसे कि आपको बताया पहले भी। तो गैस्ट्रो में पेट के रोग से संबंधित सारी बीमारी होती है। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, धन्यवाद। नमस्कार आप सभी श्रोताओं को, आपके न्यूज़ चैनल के सभी श्रोताओं को, और धन्यवाद आपने जो मुझे ये अपॉर्च्युनिटी दी इस पर बात करने के लिए। नहीं, नहीं, इसके लायक हैं आप। डॉक्टर साहब, सबसे पहला हमारा सवाल कि आजकल देखने को मिलता है पेट से संबंधित रोग बहुत ज़्यादा मिलते हैं। क्या कारण है कि इतने रोग पेट से संबंधित हो रहे हैं, जबकि आपकी अपेक्षा पहले इतने रोग नहीं होते थे? देखिए, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट कारण है आजकल का खान-पान और जो अ, नशे वाली चीज़ें जो आजकल के युवा मेनली फ़ास्ट फूड और तरह-तरह की खान-पान में मिर्च मसालों का उपयोग ज़्यादा, और जो ख़ास तौर पे आजकल की नई पीढ़ी पार्टी के नाम पर अल्कोहल, बियर, स्मोकिंग, ये सब चीज़ें स्वास्थ्य के लिए तो हानिकारक हैं ही, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव इनका पाचन तंत्र पर और यकृत यानी कि लीवर पर पड़ता है। जैसे कि अल्कोहल, लोग सोचते हैं कि हमने बियर पी ली, चलो भाई आज एक बोतल बियर की पी ली, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा, चाहे 1 बोतल बियर की हो, चाहे 1 ग्लास बियर का हो या 1 पैक अल्कोहल का, सभी लीवर के लिए नुकसानदायक है। ज़रा-सा भी इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। अ, आपकी बात बियर की बात आ ही गई है, तो बोला जाता है कि बियर जो है पेट के लिए लाभदायक है। अल्कोहल जैसे रम, विस्की वो नुकसानदायक है, बियर पेट साफ करती है कहीं न कहीं। नहीं, देखिए, ये सब भ्रांति है। मैं इसके बारे में कहना चाहूँगा कि बियर भी अल्कोहल ही है। बस अंतर ये होता है कि बियर और व्हिस्की में अल्कोहल के कंटेंट में अंतर होता है। जैसे कि बियर में 5% या 8% अल्कोहल होता है, उसी को अगर आप ज़्यादा ले लेंगे तो वो परसेंटेज उसके बराबर ही हो जाएगा। तो ये कहना कि ये पेट के लिए किसी भी तरह से फ़ायदेमंद है, ये तो बिल्कुल ही मैं तो बोलूँगा मिथ्या है, ये गलत बात है। बल्कि बियर पीने से फैटी लीवर बनने का चांस ज़्यादा होता है। किसी भी तरह के अल्कोहल से भी फैटी लीवर होता है, और खान-पान से तो फैटी लीवर होता ही है। अगर हम अपना मतलब खान-पान पूरी तरह से व्यवस्थित ना रखें, ज़्यादा हम लोग वसा युक्त या फैट युक्त ज़्यादा लें, मीठा ज़्यादा खाएँ, और अल्कोहल से तो सबसे पहले डायरेक्टली लीवर पर फैट, जो अल्कोहल की मतलब जो लीवर की जो कोशिकाएँ हैं, उनमें लीवर उनमें ये जो अल्कोहल जाके फैटी लीवर कर देता है। मतलब वहाँ जाके वसा जम जाता है कोशिकाओं में। और फैटी लीवर ये बिल्कुल साइलेंट डिज़ीज़ होती है। मैं तो ये बोलूँगा कि ये आजकल का साइलेंट एपिडेमिक है। शुरू में इसका कुछ नहीं पता चलता है। फैटी लीवर से आपको ज़रा भी पेट में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ये रिस्क फैक्टर बढ़ाता है आपके हार्ट डिज़ीज़ का। अगर किसी को फैटी लीवर है, तो उसको हार्ट डिज़ीज़ होने का 10 टाइम ज़्यादा चांस है, बजाय एक नॉर्मल आदमी के जिसको फैटी लीवर नहीं है। और 5 गुना ज़्यादा रिस्क है शुगर होने का, क्योंकि शुगर होने का जो आजकल टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस होती है, वो भी फैटी लीवर की वजह से होती है। फैटी लीवर में भी इंसुलिन का रेजिस्टेंस पाया जाता है, और टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस में भी इंसुलिन का रेजिस्टेंस पाया जाता है। तो जिनको भी फैटी लीवर होता है, उनको शुगर होने के भी अत्यधिक चांस है, हार्ट डिज़ीज़ होने के चांस है, और लीवर खराब होने का चांस है अगर वो लगातार जैसे अल्कोहल का सेवन करते रहें, तो बाद में ये स्थिति अल्कोहलिक हेपेटाइटिस और उसके बाद अल्कोहलिक सिरोसिस के रूप में बन जाती है। एक बार अगर आपका सिरोसिस हो गया, मतलब लीवर में सिकुड़न आ गई, तो सिर्फ़ ट्रांसप्लांट से ही
उस बीमारी से बचा जा सके। कैसे पता करें कि हमारा जो लीवर है फैटी लीवर हो रहा है? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे देखने को मिले हैं, लीवर तो फैटी है बट मोटापा नहीं है, इस वजह से भी नहीं पहचान हो पाती। बहुत अच्छा सवाल है आपका। आजकल एक नई बीमारी आजकल हमारे मतलब उसमें आई है, जैसे जो लोग मोटे होते हैं उनको तो फैटी लीवर होता ही है, जिनको भी डायबिटीज़ होगी, टाइप 2 डायबिटीज़ होगा, उनको फैटी लीवर होगा, उनका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा होगा, उनका फैटी लीवर होगा। लेकिन आजकल ऐसा भी देखने में आया है कि कुछ जो लोग पतले लोग हैं, लेकिन उनमें भी फैटी लीवर है। इसलिए हमें ये है कि समय-समय पर अपने स्वास्थ्य का परीक्षण करना चाहिए, जैसे कि लीवर फंक्शन टेस्ट और अल्ट्रासाउंड इमेजिंग के द्वारा हम अपने लीवर का स्थिति के बारे में पता कर सकते हैं। अगर हमारे अल्ट्रासाउंड में इमेजिंग में अगर फैटी लीवर आ जाता है या एलएफटी जो है हमारा, अगर हमने कहीं लीवर फंक्शन टेस्ट कराया, उसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं, एसजीओटी, एसजीपीटी, ये अब अगर बढ़े हुए आएँ, तो ये जनरली दिखाते हैं कि लीवर में सूजन है। सिर्फ अगर अल्ट्रासाउंड में फैटी लीवर है और एसजीओटी-पीटी आपका नॉर्मल है, तो फिर घबराने की बात नहीं है। उसको फिर इसको जो लोग अल्कोहल नहीं पीते हैं, उनके लिए तो एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करी गई है आजकल, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिज़ीज़। आजकल उसको बदल कर मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड फैटी लिवर डिज़ीज़ बोला गया, माफल्डी। हाँ, अगर इसमें और भी चीज़ें अगर आ जाती हैं, जैसे सपोज़ करो मोटापा है किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी है, किसी को अगर उसका लिपिड प्रोफाइल डिरेंज है, तो ये सब, और अगर उसके एंजाइम्स भी बढ़े हुए हैं, तब वो मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टेटोहेपेटाइटिस बोलते हैं। हालाँकि मैश वाली जो डायग्नोसिस है, वो सिर्फ़ ओटीपीटी बढ़ने से नहीं बनती है, उसके लिए लीवर बायोप्सी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर आपका ओटीपीटी बढ़ा हुआ है और आपका लीवर में अगर अल्ट्रासाउंड में फैटी लीवर आ रहा है, तो आपको फैटी लीवर है। हाँ, डॉक्टर साहब, अब बात नशे की होगी। अभी अल्कोहल के आपने बताए हैं, साइड इफ़ेक्ट बताए हैं। अ, बहुत सारे अभी यूथ जो हैं हमारे, वो नशे की गिरफ्त में इतने बढ़ चुके हैं कि चाहे वो ड्रग्स का नशा हो या गांजा, सुल्फा का नशा हो। और देखा जाता है कि अल्कोहल में आपने बताया कि मोटापा आता है, बट जो अकॉर्डिंग टू ड्रग्स का नहीं, बिल्कुल। मैं आपको ये कहना चाहूँगा, अल्कोहल से मोटापा नहीं आता है, अल्कोहल से लीवर में फैट का डिपोज़िशन हो जाता है। लेकिन ये जो फैट होता है, ये जो वसा जो कि लीवर यानी कि यकृत की कोशिकाओं में जाके जम रहा है, ये किसी भी तरह से हेल्दी नहीं है। और ज़रूरी नहीं है कि जो अल्कोहल पी रहा हो वो इन जनरल मोटा हो, लेकिन उसके लीवर में फैट ज़रूर होगा, वो फैटी लीवर होगा। और इसके अलावा जो लोग और अन्य तरह का नशा करते हैं, जैसे कि गांजा है, चरस है, या और अन्य तरह के स्मोकिंग वगैरह है, किसी भी तरह का नशा, ये सब पेट में छाले पैदा करता है, और ये छाले आगे जाके अल्सर में परिवर्तित हो सकते हैं और कई तरह की डाइजेस्टिव इंडाइजेशन वाली प्रॉब्लम कर सकते हैं। यहाँ तक कि आजकल आप इसका रोग देख रहे हो कि हमारे पेट में जो माइक्रोबायोम होता है, अच्छे बैक्टीरिया जिन्हें बोलते हैं, वो अच्छे बैक्टीरिया का भी नुकसान इन सब चीज़ों से होता है, जिसकी वजह से पाचन तंत्र में नुकसान होता है और हमारे शरीर में विभिन्न तरह के टॉक्सिन इंटेस्टाइन से होते हुए ही लीवर में जाते हैं। तो अगर हमारा इंटेस्टाइन गट सिस्टम अच्छा नहीं रहेगा, तो हमारे लीवर में भी खराबी आ सकती है। लेकिन उनको तो देखा गया है बहुत ज़्यादा पतले-दुबले, पसली भी दिख रही हैं। और सबसे बड़ी उसमें जो देखने को मिली है कि जब तक वो नशा कर रहे हैं, सूखा नशा जिसे बोलते थे, ड्रग्स या अफ़ीम, गांजा, जब तक तो वो ठीक रहते हैं। जहाँ उन्हें नशा नहीं मिला, पेट का बहुत तेज़ दर्द होता है। क्या कारण है? देखिए, उसका कारण ये है कि नशे की आदत होने के कारण हमारी आंतों का भी, देखिए, हमारी आंतों का भी एक नर्वस सिस्टम होता है, एंट्रिक नर्वस सिस्टम। उसमें भी कई तरह के हार्मोन रिलीज़ होते हैं, सेरोटोनिन। तो जब इस तरह का नशा करते हैं, तो इस तरह के नशे से वहाँ के पेट की आंतों की जो नर्वस सिस्टम में भी प्रभाव पड़ता है। तो जब तक उसकी आदत होती है, तो वो अपने को उस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं। जब वो नहीं मिलता है, तो वो दूसरी तरह से रिएक्ट करते हैं। जो भी इस तरह का जो नशा लेते हैं, गांजा, चरस वगैरह, अगर उनको वो ना मिले, तो पेट पे ऐंठन होने लगती है। ये उसकी आदत की वजह से हो जाती है। ये एडिक्शन हो जाता है। जिस तरह से दिमाग को एडिक्शन होता है, उसी तरह से पेट को एडिक्शन हो जाता है। तो ये एडिक्शन की वजह से, जैसे आपने कई लोगों को देखा होगा, कई लोग जो कॉन्स्टिपेशन से ग्रस्त रहते हैं, वो सोचते हैं कि नहीं, कहते हैं हमें तो बीड़ी पीनी है, सिगरेट पीनी है, 2 सिगरेट पीऊँगा उसके बाद ही पेट साफ होगा। तो ये कुछ नहीं है, ये एक तरह से गैस्ट्रोकोलिक रिस्पॉन्स होता है। एक अल्कोहल का मतलब, और स्मोकिंग का, निकोटीन का, या फिर गांजा, चरस, इनका जो असर है वो आंतों पर पड़ता है, जिसकी आदत पड़ जाती है, उसको छोड़ने में और उसकी आदत जाने में टाइम लगता है। इस वजह से जो लोग लंबे समय से ये लेते हैं, उसके आदी हो जाते हैं। तो जैसे ही वो छोड़ते हैं, जैसे ये अल्कोहल अगर कोई छोड़े, तो उसके बाद उसको उसके सिम्पटम आने लगते हैं, इसको अल्कोहल विथड्रॉल सिम्पटम बोलते हैं। उसी तरह से नार्कोटिक ड्रग्स का भी है। तो इस तरह से उसके प्रभाव हमें दिखते हैं जो इस तरह के मरीज़ होते हैं, इसीलिए उनको छोड़ने में दिक्कत होती है। तो उसके लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर्स वगैरह बने हुए हैं,
जिससे उनको ये धीरे-धीरे ये चीज़ें छूटी जाएँ और कुछ इस तरह अन्य तरह की दवाएँ दें जिससे कि कम से कम उनको इस तरह के बुरे मतलब इसके जो विपरीत लक्षण हैं वो ना आएँ। डॉक्टर साहब ये तो हो जाती है नशे की के कहीं न कहीं साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं, लेकिन बहुत सी बार देखने को मिला है कि ख़ास तौर से महिलाएँ हैं या बच्चे हैं, उन लोगों के अंदर भी ये चीज़ें जबकि नशे का भी सेवन नहीं करते हैं क्योंकि आपने अभी बताया कि पेट में छाले हो जाते हैं, अल्सर प्रॉब्लम होती है। तो बहुत सारी कंडीशन में देखने को मिला है कि जो नशा नहीं करता, उनको भी हो जाते हैं छाले। देखिए एक्चुअली जो पेट में छाले पड़ना या अल्सर हो जाना, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ नशे की वज़ह से होगा, वो आजकल के खान-पान की वज़ह से, लाइफ़स्टाइल की वज़ह से। अल्सर, पेट में छाले कई तरह से हो सकते हैं, इवन स्ट्रेस की वज़ह से भी अल्सर हो सकते हैं, ठीक है? और खान-पान जो आजकल मैंने बोला मिर्च मसाले, तली भुनी चीज़ें हैं, आजकल जो चाय-कॉफ़ी का ज़्यादा सेवन, ठीक है? तो ये सब चीज़ें पेट का माइक्रोबायोटा ख़राब करती हैं। अत्यधिक सेवन जो है ना पेट में छाले कर सकता है। इसलिए बोलते हैं कि इन चीज़ों से थोड़ा-सा बचना है और दूसरा एक बैक्टीरिया होता है आजकल हमारे मतलब इंडिया में काफ़ी ज़्यादा वो आजकल क्या पहले से ही है। 60 से 70% लोग वैसे भी एच पाइलोरा एक बैक्टीरिया होता है उससे इन्फेक्टेड है क्योंकि हमारे देश में ये सैनिटेशन से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली। तो वैसे तो ये बैक्टीरिया हर किसी को नहीं नुकसान पहुँचाता है लेकिन जिसको भी इस तरह के लक्षण आ रहे हैं इंडाइजेशन के, पेट में जलन है, गैस है, तो उसमें एच पाइलोराई एक इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया होता है जो उसका कारण होता है। जो कि अंदर अंदर पेट में छाले पैदा करता है, अल्सर कर सकता है, आगे गाँठें कर सकता है, लिम्फोमा और इवन क्लास 1 या एच पाइलोराई को ये माना गया कि का गैस्ट्रिक कैंसर का भी एक इम्पॉर्टेंट कारण है। तो इसलिए इस बैक्टीरिया को अगर किसी को भी इस तरह के लक्षण लंबे समय से आ रहे हैं, गैस, एसिडिटी, इंडाइजेशन वगैरह, तो मैं तो बोलूँगा कि उन लोगों को सबको चेक कराना चाहिए कि कहीं उनको एच पाइलोराई बैक्टीरिया तो नहीं है। उस एच पाइलोराई बैक्टीरिया का इरेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। उसके बाद पेशेंट्स को काफ़ी ज़्यादा आराम मिल जाता है। एक बार उसका मतलब इरेडिकेशन हो गया, निवारण हो गया। जितने भी लक्षण आपने बताए हैं कि चलते-चलते कि किस तरीके से पेशेंट पहचाने कि ताकि वो अपना चेकअप करा सके, क्या स्टार्टिंग होती है? देखिए स्टार्टिंग ऐसे ही होती है, आदमी को पहले ऐसे लगता है कि गैस बन रही है, कुछ खाने के बाद पेट फूल जा रहा है या कुछ जलन हो रही है, दर्द हो रहा है। अगर इस तरह की चीज़ें बहुत लंबे समय से हो रही हैं, मतलब ऐसे नहीं कि अभी आपको 5-6 दिन से हो रही हैं, तो आपने जैसे कुछ खाया, खाना बाहर का और थोड़ी देर के लिए हो गया, फिर वो ठीक हो जाता है। लेकिन ये अगर लगातार लंबे समय से आपको हो रही है, 5-6 महीने से, 2-3 महीने से या 5-6 महीने से हो रही है, तो मैं तो बोलूँगा कि इसका एक बार चेक करा लेना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर दीपक पुरोहित जिन्होंने बताया है कि जब भी आपको इस तरीके के लक्षण हो तो चेकअप ज़रूर कराएँ क्योंकि आजकल खान-पान और सबसे ज़्यादा है कि जो नशे की गिरफ्त में है उन लोगों को ये बीमारी ज़्यादा देखने को मिली है। तो डॉक्टर दीपक पुरोहित हमारे साथ थे और जिनको भी इनसे परामर्श लेना है इनका पता है आरोग्यम हॉस्पिटल और फ़ोन नंबर भी हम आपको बता देते हैं इनका 8445698899 बने रहे दृष्टि न्यूज़ में मिलवाते रहेंगे इसी तरीके के खास मेहमानों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।